आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे छोटे दुकानदार जो हमारे भाई और बहन, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, वो इस ज़िम्रे में आते हैं। आज का मकसद ये है कि हमने जो टैक्स निज़ाम है उसमें हमने वुसअत कैसे लेकर आनी है कि इस वक्त टैक्स की जो शरह है उसको बढ़ाने की बजाय हमें कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। हमने टैक्स निज़ाम में वसअत लानी है, ताजरों की मुशावरत से स्कीम बनाई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स शरह बढ़ाने की बजाय कम करना है, टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। 30 से 40 लाख छोटा दुकानदार तबका है। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए 25,000 रुपये जमा करवाना होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम रही। चैलेंजेस का अपने वसाइल से मुकाबला किया, किसी से मदद नहीं ली। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड, सियासी जमातों के जलसे और रैलियां वोटर्स को कायल करने की कोशिश। इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। 24 सीटों पर 396 उम्मीदवार बदमुकाबिल, 266 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद। 8 खवातीन भी इलेक्शन लड़ेंगी, 5 आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रही हैं। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,480। गिलगित बल्तिस्तान को कराची की तरह खंडर बनाना है या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद फैसला करें। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ी का जलसे से खिताब, कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं, उन्हें मायूस नहीं करेंगे। गयूर अवाम ने अपना खून देकर इस खत्ते को आज़ादी दिलवाई। यह खत्ता स्विट्ज़रलैंड बन सकता है, पूरी दुनिया के सयाह यहाँ का रुख करेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने बोले कि शेर गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली का निशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित में जलसा न करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी 7 जून को इस्लामाबाद वापस आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से हम मुलाकात होगी, बजट के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा करवाए जा सकते हैं। हतमी फहरिस्त 1 जुलाई को जारी होगी। इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद। वज़रा और अरकानी असम्बली को सरकारी और फलाह फंड्स की तकसीम भी रोक दिया। इलेक्शन में नई तरक्याती स्कीमों का इजरा भी अभी नहीं होगा। जारी मनसूबे मुतल्लिका सरकारी महकमों के जरिए मुकम्मल होंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा इंतखाबी अमल से मुतास करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जमहूरी सोच का तकाजा है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो खल्क़ खुदा को ये फैसला करने दें और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तस्वुर होगी। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 मखसूस सीटें बरकरार रहेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस बाकायदा समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस राजा सईद इकराम की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस पर कल समात होगी। ऑल पार्टीज सदूर, अरकान असम्बली और अहम फ्रीकैन को नोटिस। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार और सदर हाई कोर्ट बार भी तलब। रेफरेंस में सवाल उठाया गया कि मुहाजिरीन सीटें आईनी तरमीम के जरिए ख़त्म की जा सकती हैं। क्या अवामी दबाव या एहतजाज के जरिए आईनी शिकों में तब्दीली मुमकिन है? क्या असम्बली अपनी मुद्दत के अख्तिताम से कबल बुनियादी आईनी असूलों में तरमीम कर सकती है? बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया।
हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दाखिला के इजलास से खिताब। कहा, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। इस प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। वफाकी हुकूमत का तजारती अदालतों के क़याम का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून साजी के ड्राफ्ट की तैयारी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। 9 रुकनी खसूसी कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म वसीम तारड़ करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी शामिल। सेक्रेटरी कानून निधि शोबे से कानूनी माहिरीन भी खसूसी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी तजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का मुसवदा तैयार करेगी। तजारती तनाज़ात के खात्मे के लिए दीगर इक़दामात भी तजवीज़ करेगी। ईरान का अमरीकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। सदर ट्रंप कहते हैं, डील होने पर ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमन कायम होना लेबनान के लिए अच्छा होगा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुसालत ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का तजारत में दोगलापन बेनकाब कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से भारत का तजारती लिहाज से मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। अमरीकी सदर ने भारत की दोगली तजारती पॉलिसी से पर्दा हटाते हुए कहा कि कई सालों तक भारत ने अमरीका से तजारती फ़ायदा उठाया है। भारत ने अमरीका पर भारी टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। पहले भारत अमरीका पर एकतरफा तौर पर 200% तक टैरिफ लगा दिया था। सूरत हाल बदल चुकी है। अब अमरीका भारत से बहुत पैसा कमा रहा है। ईरान जंग के दौरान अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ट में आग इब्तदाई दावों से ज़्यादा तबाह को निकली। आग से फौजियों के रिहायशी बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर आग के नुकसान की नई वीडियो भी सामने आ गई। सेलर के मुताबिक आग लगने के बाद हमें लगा कि जहाज गर्क हो जाएगा। अमरीकी बहरिया के मुताबिक आग से जख्मी होने वाले 2 एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी गई थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की गज़ा में जारी बमबारी पर इसराइल और अमरीका पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि मासूम बच्चों को किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। कोई फ़ौजी, सियासी या सिक्योरिटी जवाब बच्चों के कत्ल को दुरुस्त करार नहीं दे सकता। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, किसी का ताबे नहीं। रूसी सदर पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। रूसी सदर ने मजीद कहा कि उम्मीद है अमरीका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमरीका ईरान मुआहदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे के लिए तैयार हैं। चीन के साथ हमेशा फौजी मैदान में ताउन किया। हम किसी के खिलाफ नहीं, बाहमी मफादात के लिए काम करते हैं। चीन के साथ हमारे मफादात यकसां हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बनकर उभरा है। पाकिस्तान मशरिक़ी वस्ता की सफारतकारी में अहम और मौसर फरीक बन चुका है। अमरीकी वेबसाइट वोक्स का तज्जिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकज़ी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफारती कोशिशों की क़यादत की। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद राब्ताकार और साले समझते हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सफारती किरदार की खोल कर तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म का फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक़ की ज़ेर सदारत इजलास। फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का जायज़ा। स्कीम की 5वीं और छठी किस्त जून 2026 में तकसीम करने का फैसला। 2 माह में 4 किस्तें पहले ही तकसीम की जा चुकी हैं। नायब वज़ीर आज़म की मुसलसल राबिताकारी और एहतसाब को मजबूत बनाने की हिदायत। रुकने पंजाब असम्बली साकिब चदड़ के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का इल्ज़ाम।
मुकदमा मोमिना इकबाल की मुद्दत में NCCIA में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साकिब चद्दड़, उनकी अहलिया सुमेरा खान और साथियों ने हिरासा किया। मोमिना इकबाल मौजूदा शौहर और अहल खाना को धमकियाँ दी। साकिब चद्दड़ ने प्राइवेट वीडियोज़ भी भेजकर ब्लैकमेल किया। उधर लाहौर की अदालत ने MP साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 24 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख ने अबूरी जमानत पर समाअत की। अनमोल पिंकी से राबितों पर CTD के 2 एहलकार बरतरफ। कांस्टेबल अली कुरैशी और ASI कफील बरसों से पिंकी से राबिते में थे। ज़राए के मुताबिक कफील अवा ने चंद बरस कबल पिंकी के बाइक राइडर को पकड़ा। राइडर की गिरफ्तारी के बाद पिंकी से राबिते बढ़ गए। दोनों एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने पर मुलाजमत से बर्खास्त किया गया।